हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका क्लास 9 की एक मेन सब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू 2022-2001। तो इंग्लिश का पूरा लैंग्वेज एज वेल एज द लिटरेचर उसका हम पूरा सिलेबस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि इंग्लिश का जो पूरा सब्जेक्ट है वो पूरा 100 मार्क्स होता है। तो 100 मार्क्स को गेन करने के लिए, स्कोर करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को, टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बता रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो पूरा का इंग्लिश पेपर होता है 18 मार्क्स का जो रिटन वाला होता है, 20 मार्क्स तो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। और यहाँ पे आपका जो सेक्शन होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं ए बी सी में। तो आपका जो ए होता है फर्स्ट वो रीडिंग स्किल्स होता है जो 20 मार्क्स का होता है। बी सेक्शन आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो तीन इसमें डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए बी और एंड सी में। तो ए में आपको रीडिंग स्किल्स मिलता है 20 मार्क्स का, बी में आपको राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर मिलता है 30 मार्क्स का, और सी में आपको मिलता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट। जो आपने बुक होती है जो आपकी कोर्स में, वो उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स होते हैं। तो टोटली 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए आपका जो है वो रीडिंग सेक्शन होता है ए, और इसमें 20 मार्क्स टोटल जो होता है वो 20 मार्क्स का, जिसमें मैंने अभी आपको बताया 20 मार्क्स का होता है। इसमें एक फर्स्ट किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट आपका आता है अ फैक्चुअल पैसेज 300 to 350 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये आपका आता है। सेकंड आपका आता है अ डिस्कसिव पैसेज ऑफ 350 to 400 वर्ड्स विद 4 short answer type questions to test inference, evaluation and analysis, and 4 objective type questions including multiple choice questions to test vocabulary। तो ये आपका 12 मार्क्स का होता है। इसके बाद सेक्शन बी में आए तो वो राइटिंग स्किल्स है, और यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का होता है टोटल। ये इसमें फॉर राइटिंग टास्क देयर विल बी इंटरनल चॉइस, ये आपके चॉइस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड है वो है, जो थर्ड क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर ऑन ए सिचुएशन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप लेटर लिख लीजिए या तो इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद आपका आता है जो इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यू। इसके बाद फोर्थ आता है आपका राइटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ गिवन आउटलाइन और क्यूज इन अबाउट 150 to 200 वर्ड, जो कि आपका 10 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपके सब जो ग्रामर सिलेबस जो होता है वो इंक्लूड होते हैं। ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं ग्रामर में आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका ग्रामर भी आता है। तो आपका टेंसेस है, मॉडल्स है, यूज ऑफ पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है, आपका क्लॉजेस है, डिटरमिनर्स है और प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है क्लोज पैसेज का, गैप फिलिंग और एडिटिंग का, जो 4 मार्क्स का होता है। तो इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद आपका सिक्स आता है डायलॉग राइटिंग और रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन अ गिवन क्यू। तो ये आपका टोटल 6 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक, जो आपकी जो बुक्स लगी हैं पूरे साल जो आप कोर्स में बुक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा 30 मार्क्स के होते हैं। और इसमें भी आपके देयर विल बी इंटरनल चॉइस फॉर एवरी क्वेश्चन, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको चॉइस मिल जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जिस तरह से आता है 1 out of 2 extracts from prose poetry or play for reference to the context, 2 short answer type questions of 2 marks each based on interpretation, जो 4 मार्क्स के आपके टोटल आते हैं। फिर आप कहते हैं 5 short answer type questions out of 7 short answer type questions from behave and movement, जो आपकी बुक का नाम है, और 3 questions out of 4 from behave and 2 questions out of 3 from movement। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन behave से आ जाते हैं और 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 2 out of 3 आपको करने होते हैं मूवमेंट से। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 100 to 150 वर्ड्स। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, जो इन्होंने वर्ड्स मेंशन किया, अगर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इन वर्ड्स के अंदर ही अपने आंसर्स को लिखें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो ये आपका जो 9 क्वेश्चन नंबर 9 बताया आपको, ये 1 मार्क्स का होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है 10 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक मूवमेंट्स ऑन द थीम और प्लॉट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन। तो ये जो आपका है ये 100 to 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन करना है, और इसमें 8 मार्क्स का ये पूरा होता है। इसके बाद तो यही सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। और इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह जो हैं वो मेंशन किए, जो एनसीईआरटी के हम लोग यूज करते ही हैं, जो बिहेव है, मूवमेंट्स है ना, वर्ड्स एक्सप्रेशंस हैं। इसके बाद आपका जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें आपको टीचर जो फाइल्स वगैरह देती हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क देती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।